साइंस की दुनिया के बारे में कहा जाता है कि इसके पास हर सवाल का जवाब है। आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फिनोमिना साइंस के पास लेकर जाएं, आपको जवाब और एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारी इस जमीन के ऊपर कई ऐसे वाकयात और फिनोमिना हुए हैं कि जिन्होंने एक जमाने तक साइंस को चक्कर दिए रखा। आप खुद सोचें कि पानी में आग कैसे लग सकती है। आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ऐसे ही स्ट्रेंज फिनोमिना को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। स्ट्रेंज फिनोमिनाज की लिस्ट में पहले नंबर पर है सडन टैलेंट एक्विजिशन। क्या ये मुमकिन है कि कोई भी नॉर्मल इंसान नींद से उठे और उसके अंदर एक नया टैलेंट पैदा हो चुका हो? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, आप सारे गलत हैं। हमारी इस दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 यानी कि 50 ऐसे केसेस हैं जिनके साथ सडन टैलेंट एक्विजिशन का मामला हुआ है। इस फिनोमिना के अंदर इंसान के सर पर कोई चोट लगती है, वो बेहोश होता है और उसके बाद जब उसको होश आता है तो उसके अंदर एक नया टैलेंट पैदा हो चुका होता है। 2007 में डेरिक नाम के एक बंदे ने अपने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारी। इसका सर स्विमिंग पूल की दीवार से लगा और ये बेहोश हो गया। यकीन कीजिए दोस्तों कि जब डेरिक को होश आया तो ये एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर बन चुका था। बकौल डेरिक के मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पियानो प्लेइंग का एक भी लेसन नहीं लिया था। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि पियानो को कैसे बजाया जाता है। इस वाक्य के बाद मैं पियानो बजाने में गुरु हो चुका हूँ। साल 2016 में अमेरिका के एक 16 साल शहरी रूबिन को होश आया। रूबिन एक तवील अरसे से कोमा की कैफियत में था। होश में आने के बाद रूबिन स्पेनिश लैंग्वेज ऐसे बोलता था जैसे इसकी ये नेटिव लैंग्वेज हो, जिसे हम उर्दू में मादरी जुबान कहते हैं। इस तरह के कई और केसेस हैं जिन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ब्रेन साइंसेस के लोगों को हैरान परेशान किए रखा। ये तमाम लोग अभी तक दुनिया को वो वजह नहीं बता सके कि इन 50 केसेस के इंसानी दिमागों के साथ अचानक से हुआ क्या। इनमें से कुछ का अंदाजा ये है कि सर पर चोट लगती है जिसकी वजह से दिमाग डैमेज होता है। अब जब दिमाग डैमेज होता है तो दिमाग अपने आप को रिपेयर करने के प्रोसेस में चला जाता है। इस रिपेयरिंग के प्रोसेस में इंसानी दिमाग वो तमाम तर टैलेंट्स हासिल कर लेता है जो कि इन 50 लोगों के अंदर जाहिर हुए। दीगर कुछ साइंसदानों का कहना यह है कि इंसानी दिमाग बेहद ताकतवर चीज है। इसमें हर तरह की कैपेबिलिटी मौजूद है, हर तरह का टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। एक एवरेज इंसान बस एक टैलेंट के दरवाजे तक तो पहुंच जाता है, मल्टीपल टैलेंट्स के मल्टीपल दरवाजों तक नहीं पहुंच पाता। सर पर चोट लगना, दिमाग का थोड़ा सा डैमेज हो जाना, ये कुछ लोगों के लिए वो रास्ता बन जाता है जो कि इनको दिमाग के अंदर मौजूद बाकी तमाम टैलेंट्स के दरवाजों तक पहुंचा देता है। दोस्तों, क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक शख्स सोता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, सर पर चोट की वजह से या इवन नॉर्मल नींद पूरी करने के लिए, और जब वो उठे तो उसके अंदर एक नया टैलेंट पैदा हो चुका हो? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है रिवर ऑन फायर। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के अंदर बहने वाले एक दरियाए कोटामीन के पानियों में आग लग गई। इस दरिया के गिर्द रहने वाली रिहायशी आबादी ने वहां के एक लोकल MP जेरेमी को इस वाक़े की तला दी। अब सबसे पहले इस वाक़े के बारे में यही ख्याल बनाया गया कि शायद इस दरिया के पानी में किसी तरीके से क्रूड ऑयल मिक्स हो गया है। क्रूड ऑयल अगर पानी के साथ मिक्स भी हो जाए तो भी वो आग पकड़ सकता है। यहाँ जब पानी का साइंटिफिक तज्जिया किया गया तो पता चला कि इस पानी के अंदर क्रूड ऑयल बिल्कुल नहीं है। ये रिजल्ट सामने आने के बाद इस इलाके में मौजूद साइंटिस्ट और माहिरीन ने अपने सर पकड़ लिए। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इस दरिया के पानियों के अंदर आग कैसे लग गई। इस तहकीकात के दौरान जेरेमी भी वहाँ पर मौजूद था और इसने जब अपनी एनालिसिस निकाली तो वो ये थी कि इसने दरिया के अंदर पानी में बबल्स उठते हुए देखे हैं। दरिया की तह में किसी भी तरह के गैस के ज़खायर भी मौजूद नहीं थे। बबल्स के बारे में पहले यही कहा गया कि शायद दरिया की तह में गैस का कोई जखीरा है जिसके बबल्स उठकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। गैस आप जानते हैं फ्लेमेबल होती है, तो ये भी अंदाजा था कि शायद इसी गैस की वजह से दरिया के पानियों में आग लग जाती है। लेकिन ये मामला गैस का भी ना निकला। इस वाक़े की जब मजीद तहकीकात की गई तो ये पता चला कि दरिया से कुछ फासले के ऊपर एक फैकिंग साइट मौजूद है। इस साइट का फ्लेमेबल मटेरियल ज़ेरे जमीन आकर इस दरिया में गिर रहा था। ये फ्लेमेबल मटेरियल ही था जो कि ना सिर्फ इस दरिया के पानी को आलूदा कर रहा था बल्कि उसी के साथ साथ दरिया के पानियों में लगने वाली आग का मेन सोर्स था।
नंबर 3 पर है बरमेया आइलैंड। 16वीं सदी के अंदर मल्टीपल स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने एक जजीरे के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। इन तमाम एक्सप्लोरर्स के मुताबिक ये जजीरा मेक्सिको के नॉर्थ में समुंदर के अंदर मौजूद था। 16वीं सदी के अंदर जितने भी नक्शे कंपाइल किए गए, खुसूसन इस सारे एरिया के, उन तमाम नक्शों में आपको बरमिया नाम का ये आइलैंड मौजूद नजर आता है। 1997 के अंदर इस कोस्टल एरिया का एक ताजा तरीन सर्वे किया गया तो हैरानकुन बात यह है कि उस सर्वे के अंदर ये जजीरा मौजूद नहीं था। इस सर्वे से ऐसे मालूम पड़ता था जैसे अचानक से समुंदर के अंदर मौजूद ये छोटा सा जजीरा एकदम से हटा दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो। साल 2009 में इस जजीरे की फाइंडिंग के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के इंतहाई एडवांस मिशंस किए गए। समुंदर की तह तक को जाकर खंगाल डाला गया कि देखा जाए कि अचानक से ये जजीरा कहां गायब हो गया। हैरानकुन बात यह है कि तमाम तर जदीद मॉडर्न किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद इंसान इस जजीरे को फाइंड या तलाश नहीं कर सके। एक तहकीक इस जजीरे के बारे में ये कहती है कि ये जजीरा कभी भी मौजूद था ही नहीं। मैप्स के अंदर ये जजीरा फेक था। दुश्मन से बचने के लिए इस जजीरे को वहां पर प्लॉट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ मैप्स के अंदर। ये थ्योरी इस तरह से गलत साबित होती है कि 16वीं सदी से ऑनवर्ड्स मल्टीपल टाइम्स के अंदर मल्टीपल किस्म के मैप्स ड्रॉ किए गए हैं। इन तमाम मैप्स में ये जजीरा मौजूद रहा है। पुराने एक्सप्लोरर्स इस जजीरे के ऊपर खुद से जा भी चुके हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल में इस जजीरे के बारे में लिखा भी हुआ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटा सा जजीरा कहां चला गया, कहां गायब हो गया। और गायब भी ऐसा हुआ कि जदीद तरीन साइंस भी आज के दिन तक इस छोटे से जजीरे को नहीं ढूंढ सकी। नंबर 4 पर है केंटकी मीट शावर। 1876 में अमेरिकी रियासत केंटकी में रहने वाले एक किसान के बागीचे में गोश्त के लोथड़ों की बारिश हो गई। इस किसान की बीवी उस वक्त अपने घर के यार्ड में खड़ी थी जब इसने अपनी आंखों के सामने आसमान से गोश्त के लोथड़ों की बारिश होते हुए देखी। इन गोश्त के लोथड़ों का एवरेज साइज था 2 से 4 इंचेस। ये 5 से 10 सेंटीमीटर बनता है। इस वाक़े के बाद इन गोश्त के सैंपल्स को उठाकर अमेरिका के टॉप केमिस्ट को रवाना किया गया। इन तमाम केमिस्ट ने इन गोश्त के लोथड़ों का तज्जिया किया, इनका मुआयना किया और ये सबसे पहले तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये गोश्त आखिर है किस जानवर का। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल लोगों के सर पर यह खड़ा था कि आखिर आसमान से गोश्त की ये बारिश हुई कैसे। इस वाक़े से मुतालिक सिर्फ एक लॉजिक दिया जाता है और वो ये है कि ये गोश्त के लोथड़े बुनियादी तौर पर गिद्धों के एक पूरे ग्रोह की आप वॉमिटिंग समझ लें। ये थ्योरी ये कहती है कि उस वक्त आसमान के ऊपर गिद्धों का या वल्चर्स का एक बहुत बड़ा ग्रोह उड़ रहा था। इन गिद्धों या वल्चर्स के इस ग्रोह ने वॉमिटिंग की और इस वॉमिटिंग के नतीजे में ये गोश्त के लोथड़े जमीन पर आ गिरे। साइंसदानों के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या ऐसे ही हुआ था इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। नंबर 5 पर है क्लाउड फॉल। आमतौर पर बादल हवा में उड़ते हैं और ये आपको आसमानों के ऊपर ही नजर आते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बादल दिखाने लगा हूँ ये जमीन पर आ गिरा। साल 2011 में यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर से एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि बादल का एक टुकड़ा जमीन के ऊपर आ गिरा है और एक इंसान इस बादल के टुकड़े के साथ खेल रहा है। साल 2016 में भी एक वीडियो सामने आई और इस वीडियो के अंदर भी बादलों के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को देखा गया जो कि जमीन के ऊपर आ चुके थे। अब बादल पहाड़ों पर तो आ सकते हैं, लेकिन बादल बिल्कुल जमीन के लेवल के ऊपर नहीं आते। इन बादल के टुकड़ों के बारे में कुछ माहिरीन का कहना यह है कि ये बेसिकली बादल हैं ही नहीं, ये सी फॉर्म्स हैं जो कि हवा में उड़ते रहते हैं और ये अक्सर जमीन के ऊपर आ जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना यह है कि ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडस्ट्रियल प्लांट से निकलते हैं, वाटर के साथ ये इवेपोरेट होते हैं, ऊपर जाकर ये बादलों की सी एक सूरत इख्तियार कर लेती है और उसके बाद ये डेंसिटी की वजह से जमीन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन मसला वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे हैं, ये थ्योरीज हैं जो कि किसी भी वक्त गलत साबित हो जाती हैं। हमने कई बड़ी बड़ी थ्योरीज को गलत साबित होते हुए देखा है। इस बारे में हतमी राय कायम करना मुश्किल है। और इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर दी एंड होती है। हमारी आज की इस वीडियो में कौन सा इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लगा, किस फिनोमिना ने वाकई में आपको हैरान परेशान कर दिया? आप लोगों की क्या चॉइस है, क्या जवाब है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।